गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आ जाओ भाई, अपने कंजंक्शन चैप्टर को आगे बढ़ा लेते हैं। कल अपन ने यहाँ तक पढ़ा था ना। सोयोनिल, टाइम तो लगेगा बच्चे जीवन में। जीवन में कुछ चाहिए तो समय तो देना पड़ेगा। अब आप कह दो कि बिना कुछ पढ़ाई कोर्स कंप्लीट कर दो, है ना। सोयोनिल भाई का कहना है 2 घंटे की क्लास है सर, उसके नोट्स बनाने में 4 घंटे लग जाते हैं मुझे, और आपकी क्लास है कि आए जा रही हैं आए जा रही हैं, तो क्या बिना खत्म किए कोर्स खत्म कर दूं? है बताओ। जितना मैंने पढ़ाना है उतना मैंने पढ़ाना है बच्चे। एक आध सेंटेंस ज्यादा हो सकता है, किसी बैच में किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछा उससे रिलेटेड बता दिया, कम नहीं हो सकता। ठीक है। सौरभ भी वेट करो, पता चल जाएगा नई बैच का ना, जब आना होगा मैं बता दूंगा। अब जैसे कल मैं बाय चांस यहाँ पे 2 सेंटेंसेस कराना आपके भूल गया, जो मुझे क्लास के बाद याद आए। ये जो ईदर वाली स्लाइड थी ना, ईदर और नीदर नॉर के पास पिछले बैच में कराए थे, तो ये मुझे याद है कि ये 2 सेंटेंस मैंने आपके बैच में कम कराए, तो ये आज मैं पहले ही कराऊंगा। तो टेंशन मत लीजिए बच्चे, जितना मैंने पढ़ाना है उतना मैंने पढ़ाना है, कम नहीं हो सकता वो। ठीक है, आ जाओ। वो जो एक्स्ट्रा बातें थी वो ये थी कि मैंने कल आपको एक जोड़ा पढ़ाया था कोरिलेटिव कंजंक्शन का, कि ईदर के साथ और आता है, हाँ कि ना। ईदर के साथ और आता है, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि ईदर के साथ कई बार दो और भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे 2 जगह पेन लिख दिया क्या? या तो मुझे एक पेन चाहिए, या पेंसिल चाहिए, या स्केच पेन चाहिए, तीन में से एक चीज तो मतलब मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो घर ही नहीं जाऊंगा, रोड पे लेके जाऊंगा। तो ईदर के साथ कई बार आपको दो और भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पेपर में नहीं आया अभी तक, वैसे बता रहा हूँ, बाई चांस कभी आ गया, फिर तुम वहाँ पेपर में बैठ के सोचोगे अरे यार दो और हैं, एरर मार्क करूँ कि ना करूँ। तो ईदर के साथ दो और भी अलाउड है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको जोड़ा पढ़ाया था नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो इसमें जो बट ऑल्सो होता है ना, ये जरूरी नहीं कि साथ साथ ही लिखें। जैसे मैंने खरीदा था ना सिर्फ एक पेन बल्कि एक पेंसिल भी। तो ये जो ऑल्सो है ना, ये यहाँ भी सही है, और अगर ये जो ऑल्सो यहाँ लिखा होता ना तो भी सही होता। ऑल्सो जरूरी नहीं कि बट के साथ ही लिखा जाए, ऑल्सो जो है दोनों में से कहीं भी लिख सकते हो।
यहाँ लिख दोगे तो भी ठीक है, यहाँ लिख दोगे तो भी ठीक है. आई बॉट नॉट ओनली पेन बट अ पेंसिल ऑल्सो, या बट ऑल्सो पेंसिल, बोथ आर करेक्ट. तो बट ऑल्सो में ऑल्सो साथ ही लिखना जरूरी नहीं होता, बट के साथ भी लिख सकते हो, वरना जो सेकंड ऑप्शन जिसको कनेक्ट करना होता है उसके बाद लिख दोगे तो भी चल जाएगा. तो ये दो छोटी छोटी बातें थी जो कल मैं मतलब फ्लो में भूल गया था, तो ये मुझे याद आ गई थी जैसे क्लास छोड़ी में कि यार वो सेंटेंस छूट गया. तो सेंटेंस किसी भी बैच में कोई कम नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसका लोड आप मत लीजिएगा. आइए नेक्स्ट भाई. आज एक नई चीज करते हैं. मैं रूल बताऊंगा, तुम लॉजिक बताओगे, ठीक है. अक्सर तो यही होता था कि मैं आपको लॉजिक बता रहा था, आज तुम मुझे लॉजिक बताओगे, ठीक है. रूल ये है कि एज के साथ सो नहीं आता, ठीक. पुराने बच्चे प्लीज कमेंट ना करें, पुराने बच्चे प्लीज मत बताना. और आंसर भी आपको बता देता हूं, आप इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक करते ही खुद चीख चीख के बताएगा रूल क्यों है. वाउच का मतलब होता है किसी की गारंटी लेना. इफ यू वाउच फॉर समबडी तो आप उसकी गारंटी लेते हो. बोलो यार, कोई तो बताओ. एज आई नो हिम वेरी वेल, क्योंकि मैं उसे बड़े अच्छे से जानता हूँ. एज कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है, वेरी एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है डिग्री वाला, वेल एडवर्ब है मैनर वाला, सो कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, वाउच मेन वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है, करेक्टर इसका ऑब्जेक्ट है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है. एज आई नो हिम वेरी वेल, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ इसलिए मैं उसके करेक्टर की गारंटी ले सकता हूँ. अभी अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ दो क्लॉज है, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन चाहिए होती है, हमने दो टाप दी. अब ये कोई कोरिलेटिव कंजंक्शन तो है नहीं कि दो कंजंक्शन है तो एक मान लोगे, है ना. कोरिलेटिव में तो क्या होता है, ईदर और एक ही माना जाता है, ऐसा नहीं कि दो कंजंक्शन मानी जाती है, और वैसे ईदर कंजंक्शन होता भी नहीं है. ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैक्सिमम में आप देखोगे एक कंजंक्शन होती है, एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है जो उसके साथ जोड़े में चलता है ना. ईदर और में और कंजंक्शन है, नीदर नॉर में नॉर कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बट कंजंक्शन है, बोथ एंड में एंड कंजंक्शन है. तो जितने ये जोड़े हैं आप सब में नोटिस करोगे मैक्सिमम में एक कंजंक्शन और एक एक्स्ट्रा वर्ड है. हाँ क्या. तो यहाँ तो क्या है, यहाँ मैंने दो दो कंजंक्शन लगा ली. अब कुछ बच्चे इसमें सिमिली विमली ढूंढ रहे हैं जबरदस्ती का. सिमिली है भाई, है वो जो सो एज पढ़ाया था एज सो कर लिया तुमने अपने आप ही. तो यहाँ पे कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन लगती है, हमने दो टाप दी, कोई भी एक हटा दो. एज हटा दोगे तो भी ठीक हो जाएगा, सो हटा दोगे तो भी ठीक हो जाएगा. एज हटाओगे तो भी ठीक होगा, सो हटाओगे तो भी ठीक होगा, लेकिन लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करते हैं, इसलिए हम सो को हटा के कॉमा लगा देंगे. क्लियर हो गया. चलो, अब यहाँ पे भी दो क्लोज हैं, हालांकि वो वहां प्रेजेंट था, उसने हमें सपोर्ट नहीं किया. यहाँ पे भी दो क्लोज हैं लेकिन फिर भी दो कंजंक्शन आ पा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है बताना. ये नो एरर क्यों है, यहाँ दो कंजंक्शन क्यों आ पा रही हैं, क्योंकि ये को रिलेटिव का जोड़ा है, क्योंकि ये को रिलेटिव का जोड़ा है. समझ में आई बात. अब एक रूल मैं तुम्हें और बताता हूँ जिसका लॉजिक बिल्कुल सेम जैसा पीछे पड़ा वैसा ही है. रूल ये है कि जैसे कंजंक्शन होगी इफ, हाउ, इफ, हाउ,
वेयर, व्हेन, वाई। जब ये वर्ड आ जाते हैं तो इनके साथ दैट का प्रयोग नहीं होता। दैट के बाद अगर ये वर्ड लिखे हो तो दैट हटा दिया जाता है। लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है, पढ़ो एक बार ऊपर, देखो जरा क्या दिख रहा है, समझ में आ जाएगा। उसने मुझसे पूछा था क्या क्या मैंने अमन का बैच ज्वाइन किया था। दो क्लोज हैं, दो क्लोज को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन चाहिए ना यार, दो दो क्यों लगा रहे हो भाई। क्या वाला मीनिंग देना है तो इफ को रख लेंगे, दैट को उड़ा देंगे। लेकिन कई बार ना रट्टे जो होते हैं ना हमारे लिए बड़े दुखदायक हो जाते हैं। अब मान लो आपने रट लिया कि दैट के साथ इफ नहीं आता, दैट उड़ा देते हैं, और आ गया सेंटेंस पेपर में ये वाला, और यहाँ दैट के साथ इफ एकदम सही है, नो एरर है। बोलो क्यों, लॉजिक बताओ। अगर ये पता ना ये रूल क्यों बना, तो ये अपने आप जान जाओगे रूल फ्लॉप कब होगा, बताइए। सर यहाँ पे ना 3 क्लोज हो गए। उसने कहा था कि अगर राहुल वहां प्रेजेंट था ना तो उसी ने मर्डर किया। राहुल है ही ऐसा। उसने कहा था कि अगर राहुल वहां प्रेजेंट था ना तो उसी ने मर्डर किया। तो यहाँ पे क्लॉज 3 हो गए बच्चे। ये दैट कनेक्ट करेगा इस क्लॉज को, और इफ जो है वो आगे वाले 2 के रूप में कनेक्टर के रूप में काम कर रहा है, इसलिए नो एरर हो गया। यहाँ पे दैट के साथ व्हेन बिल्कुल सही है, नो एरर है। क्यों, फिर से वही लॉजिक। उसने कहा था कि जब वो दिल्ली में था राहुल गांधी से मिला था, तो दैट ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया इसका आगे से, और व्हेन ने इन दोनों को ज्वाइन किया। अब एक आध बच्चे के माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर आपने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था कि सैड वर्ब के बाद अगर की वाला मीनिंग देना हो तो इस दैट को ड्रॉप कर सकते हैं, हाँ कि ना। हाँ बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से दैट ड्रॉप हो सकता है, लेकिन लिखा हो तो भी गलत नहीं है, ये भी पढ़ाया था मैंने। लिखा हो तो ठीक, ना लिखा हो तो ठीक। अब एक मस्त कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ ये दैट ड्रॉप नहीं हो सकता, बताओ क्यों। सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, की मीनिंग है, फिर भी ये ड्रॉप नहीं हो पाएगा, सोचो क्यों। जो इसका जवाब बताएगा, जो मुझे इस कॉन्सेप्ट का जवाब बताएगा, अभी वो अपनी डिटेल बता देगा, और उसको एरर प्रो वोकैब प्रो दोनों में से कोई भी एक किताब चाहिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जैसे एक वर्ब का जब ऑब्जेक्ट एक नाउन क्लोज होता है, दैट लगाते हैं तो उस दैट को ड्रॉप कर सकते हैं, यहां दैट ड्रॉप नहीं हो सकता। क्यों। हैप्पी भाई रीडिंग पे काम करिए, टेंस के मैक्सिमम एरर मीनिंग निकालने पे बेस पे होते हैं, इसलिए आपसे हो नहीं रहे, रीडिंग पे काम करिए, हो जाएंगे। सोचो बच्चे सोचो, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। जो मैंने बताया है अभी वही बता के फ्री किताब थोड़ी दे रहा हूँ। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इसको हटने से हो क्या जाएगा। इतना आसान नहीं है। देखो सवाल क्लियर कर दूं थोड़ा। सवाल ये है कि जैसे हम ऐसे लिखते हैं, ही सेड दैट ही वॉन अ गोल्ड मेडल, तो ये दैट ड्रॉप हो सकता है ना। ही सेड ही वॉन अ गोल्ड मेडल सीधा लिख सकते हैं। ये जो दैट होता है की वाला, जब ये मीनिंग देता है आगे नॉन क्लोज बनाता है, तो ये ओमिट कर सकते हो, लिखा हो तो ठीक, ना लिखा हो तो ठीक। ठीक है, लिख दोगे तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक। सेम यहाँ पे बात हो रही है कि सैड वर्ब है, दैट से उसका ऑब्जेक्ट बना रखा है, नॉन क्लोज बना रखा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी दैट ये ड्रॉप नहीं हो सकता। कई तो बावले वहीं फंसे हुए हैं, कह रहे हैं 3 क्लॉज हैं तो 2 कंजंक्शन जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि ये दैट ओमिट हो सकता है। हाँ 2 चाहिए होती है, लेकिन ये 2 दैट ओमिट करना सिखाया है ना, दैट का मतलब की होता है, तो ये ओमिट हो सकता है। नहीं मुझे उम्मीद ही नहीं लग रही है पहुंच पाओगे तुम वहां तक।
सोचो बच्चे सोचो, कुछ नया सोचने के लिए फ्री किताब मिलेगी। जो मैंने अभी बोला 1 मिनट पहले के 3 क्लॉज हैं, 2 कंजंक्शन, वही मुझे दोबारा सुना के थोड़ा दिमाग का भेजा यूज करो। चलो एक हिंट दे देता हूँ, बात ग्रामर की नहीं है, बात मीनिंग की है। अब भी नहीं बता पाए तो बच्चे फिर तो मतलब वैसे तुम किताब के लायक थे भी नहीं। अभिषेक, अभिषेक थोड़ा आंसर को एक्सप्लेन करो। अभिषेक अगर इसने सबसे पहले कमेंट किया है, अगर ये थोड़ा बता देगा एक्सप्लेन करके तो ये, नहीं तो फिर स्मृति को सेकंड चांस मिलेगा। प्रॉपर लेके यार अभिषेक, ऐसे नहीं। अब बाकी अभी कमेंट मत करो भाई, अभिषेक अगर एक्सप्लेन कर पाया तो ठीक, नहीं तो फिर स्मृति को चांस मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया अभिषेक। अपने फोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट बताना, अपने फोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट बताओ। अपने फोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट। सुनील, एक बच्चे का मैसेज आएगा, लास्ट में उसके नंबर के 645 है, अभिषेक उसका नाम है, ठीक है? 645 लास्ट में है, अभिषेक उसका नाम है। ये जो भी बच्चा किताब मांगे, एरर प्रो या वोकैब प्रो, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करा देना। अच्छा मेरे पास दोनों है, अबे बक, मैसेज भी छुड़वा दिया तूने। तो अब क्या चाहिए बता, और क्या दूं अब तुझे? सुमति करिए, मुझे दे दो। अब तो बच्चे आंसर रिवील हो चुका है, अब कैसे दे दें? कोई नहीं, अगली बार सही, कोई नहीं, अगली बार सही। चलो अभिषेक ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, तुम किसी और को भी दे सकते हो किताब, ठीक है? अब अभिषेक का अगर क्लास में कोई दोस्त है तो उसको भी दे सकते हो, बताओ है कोई दोस्त अभिषेक? सारे देखो, देखो सबको, अभिषेक भाई मेरे बचपन का, गजब है भाई तुम। चलो आओ। चलो कोई नहीं अभिषेक, डाउट वाले नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना कि मैं ही था वो अभिषेक जिसने आज क्लास में आंसर बताया था, ठीक है? ये कर देना एक बार। लेवल बढ़िया है इसका मतलब तुम्हारा, कोई नहीं, कभी और सही, कुछ और काम देखेंगे। आओ। तो भाई बात ऐसी है, जो रूल की बात थी वो तो बस इतनी थी कि यहाँ पे 3 क्लॉज हैं तो 2 कंजंक्शन चाहिए, तो 2 आ रही हैं तो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ से दैट फिर भी नहीं ड्रॉप हो, मतलब दैट जनरली अपन ड्रॉप कर लेते हैं की वाले मीनिंग में, लेकिन ड्रॉप नहीं हो सकता। क्यों नहीं ड्रॉप हो सकता पता है? क्योंकि अगर ये दैट यहाँ से हट गया ना, तो फिर पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगा कि ये वैन किस किस को कनेक्ट कर रहा है। क्या ये वैन साइड के लिए है कि उसने कहा था जब वो दिल्ली में था, उसने कहा था वो जब जब वो दिल्ली में था, तो पता नहीं चलेगा कि ये कहा वाली बात के लिए आ रहा है कि मिलने वाली बात के लिए आ रहा है। सेंटेंस में एम्बिग्यूटी आ जाएगी कि फिर इसका पता क्या मीनिंग निकलने लग जाएगा, इसका मीनिंग निकलने लग जाएगा कि उसने कहा था वो राहुल गांधी से मिला था, कब कही थी उसने, पता ये बात कब कही थी? उसने बात कही थी जब वो दिल्ली में था। लेकिन पहले मीनिंग क्या था? पहले मीनिंग ये था कि उसने कहा था कि वो राहुल गांधी से मिला था जब वो दिल्ली में था। कुछ मेरी बात आ रही है समझ, क्या कहना चाह रहा हूं? दैट उड़ाने से हो क्या जाएगा, वेन जो है वो सेड के लिए माना जाने लग जाएगा। तो मीनिंग ये निकलने लग जाएगा कि उसने कहा था जब वो दिल्ली में था ना, तब उसने बात बोली थी कि वो राहुल गांधी से मिला था। जबकि मीनिंग क्या था कि उसने ये कहा था कि वो राहुल गांधी से मिला था जब वो दिल्ली में था। अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के अभी के लिए बात ये है कि नो एरर है।
नेक्स्ट पर आ जाओ, मजा आया। लेकिन टिल का मतलब होता है जब तक, और अनटिल में ना नॉट अंडरस्टूड होता है। टिल का मतलब होता है जब तक, और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। बताओ यहाँ क्या आएगा? टिल का मतलब होता है जब तक, और अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। बताओ। क्लोज टेस्ट वाला बैच भी लगा ले अमित भाई फिर। और अमित भाई पता है बात क्या है, ये जब ऐसे लिखते हो ना, मैंने ग्रामर भी पढ़ ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, तो थोड़ा लिखा करो कि हाँ सर बाकी चीजों में तो इंप्रूवमेंट आया है, थोड़ा क्लोज टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तुम ऐसे लिखते हो ना, तुम ऐसे लिखते हो मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, क्लोज टेस्ट नहीं हो रहा, ऐसे लगता है जैसे 0 नंबर आ रहे हैं आज तुम्हारे। कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा कि अमन सर से पढ़ के देखो क्या क्या लिख रहा है, कि कुछ नहीं आया आज तक। तो थोड़ा मोटा मेरे पे तरस खाया करो, मेरे पढ़ाने के तरीके पे तरस खाया करो, कि हल्का फुल्का लिख लिया करो कि सर ग्रामर ठीक हो रही है, वो कैब ठीक हो रही है, बस क्लोज टेस्ट की थोड़ी सी दिक्कत बची है, उसके लिए बता दो क्या करें। कुछ पॉजिटिव वे से भी लिख लिया करो। अब भी तो लिखा ही ना, ये बात पहले लिख देता। तो क्लोज टेस्ट के लिए बच्चे रीडिंग करनी पड़ेगी, एक आरसी वाला बैच है, उसको लगा लेना। कौन सा सब्सक्रिप्शन है अमित, कौन सा सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे पास? $14.99 वाला, $14.99 वाला कौन सा है तुम्हारे पास? $16.99 वाला बोलना, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी मिली थी, वही वाला होगा ना। कॉइन वॉइन लगा के 14.99 पड़ गया, बात हो रहा है। उसमें तेरे में ना आरसी का एक बैच है, उसमें आरसी का एक बैच है, उसको लगा ले भाई। ऊंची आवाज में म्यूजिक मत बजाओ, ऊंची आवाज में म्यूजिक मत बजाओ जब तक मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, कि जब तक मैं यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। अनटिल लगा दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऊंची आवाज में म्यूजिक मत बजाओ जब तक मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, यानी जैसे ही पढ़ने आऊँ कर देना दमादम। क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ। अनटिल आता टाइम के लिए, अनटिल का मीनिंग होता है जब तक नहीं, ये टाइम के लिए आता है। और अगर नॉर्मल कंडीशन अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, वो वाला मीनिंग देना हो, वो वाला मीनिंग देना हो तो अनलेस लगाते हैं। अनलेस आता है जनरल कंडीशन के लिए, और अनटिल आता है टाइम के लिए। बताना यहाँ पे क्या आएगा? अब एक भाई और आ गया, मैंने ग्रामर की बुक, ग्रामर का बैच कंप्लीट कर लिया, एरर सॉल्व नहीं होती। एक भी नहीं होती ना एरर सॉल्व, मेरे से पढ़ के कोई इंप्रूवमेंट आई नहीं है ना, तो मेरे से सलाह भी मत मांगो, किसी और से पढ़ ले भाई। तुम्हें ये लिखना ही मतलब मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है भाई, अब तुम मेरे से कोई सलाह मत मांगना, किसी और से पढ़ लो। मेरे से पढ़ के ना तुम्हें कुछ समझ में आया, ना तुम्हारा एक नंबर बढ़ा, तो किसी और से पढ़ लो और सलाह भी उसी से मांग लो। कैसे मंद बुद्धि की तरह 1 मिनट में लिख देते हैं, ये नहीं सोचते सामने वाला टीचर पढ़ेगा उसको कैसा लगेगा। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ रविराज, हो जाती पेपर में सॉल्व नहीं होती ना तो किसी और से पढ़ लो यार, मैं बेकार टीचर हूँ, अब मेरा दिमाग मत खा। आई विल वेट हेयर फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक सूरज नहीं उगेगा, कि अगर सूरज नहीं उगेगा, ऐसा हो सकता है कि सूरज ना उगे, तो यहाँ पे आएगा अंटिल। इस पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा क्या होगा? हिंदी मीनिंग से दोनों ठीक लग रहे होंगे, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, तो ध्यान रखना जब दोनों सही लग रहे हो ना अनलेस लगाना, यानी वो जनरल कंडीशन है। जब दोनों सही लग रहे हो तो अनलेस ही लगाना है। अंटिल बिल्कुल साफ साफ खुद चीख के बताएगा, जब प्योर टाइम की बात हो रही होगी तभी अंटिल आएगा, वरना अंटिल अनलेस दोनों ठीक लग रहे हो तो ऑलवेज यूज अनलेस। अब इसमें कोई एरर नहीं है, बस टाइपिंग एरर है, गिव्स आएगा यहाँ पे, प्रूडेंस का पी कैपिटल आएगा। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कंडीशन, इफ। ठीक है? नहीं नहीं रविराज, अब लीपा पोती से काम नहीं चलेगा, तुमने जो कहना था कह दिया। देखो फिर बता देता हूँ, ले रविराज प्यार से तेरे को बताने की कोशिश करता हूँ, और फिर बता रहा हूँ बच्चे, टीचर्स पे थोड़ा तरस खाया करो। जब पहले 5 नंबर ना आ रहे हो, 25-30 तक पहुंच गए हो ना, तो लिखने से पहले थोड़ा सोच लिया करो भाई कि सामने वाला पढ़ेगा कैसा लगेगा। मैंने आपसे ग्रामर का कोर्स कर लिया, एरर नहीं होते, थोड़ा सोच ले करो। दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, ऐसे मत किया करो आप लोग। ग्रामर में वीडियो देखना, नोट्स बनाना,
हर चैप्टर के कम से कम 100 सवाल लगाना और पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। वोकैब में 4 वोकैब के बैचेस लगाना, प्लस में कोई एक बुक कंप्लीट करना। आरसी में 4 से 6 महीने रीडिंग करना डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल। वोकैब की डायरी बनाना और एक आध आरसी का जो बैच है अनअकैडमी पे वो लगा लेना। इतना काम कर दीजिए, पेपर में प्री में आपके 45 प्लस और मेंस में 115 प्लस आने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। सिंपल प्लेन बात। जब तक इनमें से काम पेंडिंग रहेगा तब तक आपके नंबर नहीं आएंगे। अब इनमें से जो जो काम तेरा पेंडिंग है उसको निपटा लेना। एक ही वर्ड है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड अकेला लिखा हो या प्रोवाइडेड दैट लिखा हो, बात एक ही होती है। प्रोवाइडेड के साथ ये दैट अंडरस्टूड भी रख देते हैं, कई बार पूरा भी लिख देते हैं और कई बार दैट अंडरस्टूड भी रख देते हैं। प्रोवाइडेड लिखा हो चाहे प्रोवाइडेड दैट लिखा हो, इसका कुछ कुछ मीनिंग इफ जैसा होता है। बशर्ते इसकी हिंदी होती है, बशर्ते प्रूडेंस मेरी सैलरी समय पर देता रहे मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बशर्ते प्रूडेंस मेरी सैलरी समय पर देता रहे मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। तो ये सेंटेंस नो एरर था, खाली बस आपको प्रोवाइडेड क्या होता है वो बताने के लिए बताया कि ये भी कंजंक्शन की तरह से काम कर देता है। ठीक है, ये भी कंजंक्शन की तरह से काम कर देता है, ये बताने के लिए बताया। मान लो कि पेपर में ऐसे प्रोवाइडेड लिखा होगा, बच्चा सोचेगा V2 सेंटेंस के शुरू में ये कैसे आ गई, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है जी। इस पे इफ और वेदर को समझिए। इफ और वेदर को समझिए। अगर वाला आपको मीनिंग देना है, अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, तो इफ ही सही होगा, वेदर सही नहीं हो सकता। हाँ जी। अगर अगर तुम आए तो मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। मान लो कोई लड़की है, उसके हॉस्टल के तुम चक्कर काट रहे हो, जिसकी वजह से बेचारी को डांट पड़ती है, वो तुम्हें भाव भी नहीं देती, तुम उसके बाहर जाके हॉस्टल के बाहर जाके सीटियां मार रहे हो, सोनिया आई लव यू, पिट रही है बेचारी वो वार्डन से, घर पे उसके कंप्लेंट हो रही है, जानती वो तुम्हें है नहीं, तो कह रही है अगर तुम आए तो मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी। अगर वाला मीनिंग देना है तो इफ आएगा। क्या वाला मीनिंग देना है, क्या वाला मीनिंग देना है, तो इफ और वेदर दोनों ठीक है। उसने लोगों से पूछा क्या किसी ने उसकी बेटी को देखा है, इफ और वेदर दोनों ठीक है। लेकिन अगर और का पेयर बन जाए, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में और वाला पेयर बन जाए फिर तो वेदर ही आ पाएगा, फिर तो और कोई इलाज नहीं। बोलो जी, क्लियर हो गया? चलो जी। इसके साथ कंजंक्शन का एक पार्ट खत्म होता है, 2 पार्ट में है बेसिकली कंजंक्शन। ये कह लो कि जो मोटा मोटा सिंपल सिस्टम था वो हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई नोट्स में पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा कुछ नहीं लिखना है, एक ही कंजंक्शन ही चैप्टर है। कुल मिला के पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक जितना पढ़ा है वो एक क्लास में पढ़ा देता हूँ मैं जनरली। कल आधा घंटा पहले छोड़ दी थी ना क्लास, इसलिए वो थोड़ा डिले हो गया। आओ नेक्स्ट पे जाओ। अब ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इनमें मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, देखते हैं कितने लोगों के सारे सेंटेंसेस सही होते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों के सारे सेंटेंसेस सही होते हैं। चलो जी। पोल चलाऊंगा मैं एक एक करके, आराम से देख लो तुम, आराम से देख लो, 2-3 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें, आराम से देख लो, पोल चलाऊंगा फिर। कहीं से भी लगा लो रविराज, जो आपको स्ट्रैटेजी वाली क्लास में 2-3 सोर्स बताए थे, कहीं से भी लगा लो, बस लगा लो। अब कुछ याद आ रहा है, जब मैं आप लोगों को आपके बैच में बार बार कहता था कि वो बच्चे नहीं बनना, वीडियो देख रहे हैं, छोड़ यार नोट्स बना के क्या करेंगे, पीडीएफ से काम चल जाएगा ना, ये तो महा खत्म है। ठीक है, इनका तो जीवन में कुछ होना जाना है ही नहीं। अब फिर वो बच्चे आएंगे, पहले तो सर सर प्रोनाउन कब खत्म होगा, सर प्रैक्टिस करनी है, सर प्रोनाउन कब खत्म होगा, प्रैक्टिस करनी है। 2 चैप्टर के बाद सारा जोश ठंडा। अब पीछे पलट के पूछ लो, कर लिए 10th तक के सारे? हाँ सर वो थोड़ा किए तो थे 2 चैप्टर। चैप्टर वाइज साथ साथ करेंगे नहीं,
वो सारे कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, फिर बाद में आके कमेंट करोगे सर पेपर में होते नहीं है हमसे। होंगे कहाँ से, तुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, तूने 7-7 चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करी नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने, और ऐसा एक नहीं है रविराज से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं कि मैं इसकी कोई बेइज्जती कर रहा हूँ। क्लास का 20% बच्चा ऐसा ही होता है भाई, क्लास का 20% बच्चा ऐसा ही होता है। अब आपकी मर्जी ऐसा बनना है कि नहीं बनना है। जो काम 6 महीने में हो सकता था, जो बच्चे साथ साथ नहीं करते उसको 1.5 साल में करते हैं। फिर वो हर पेपर से पहले उनको ऐसे हो रहा होता है, सर सिलेबस पूरा सा नहीं हुआ, कोचिंग दोबारा ले लूं क्या। उनको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा जिंदगी में किसी टॉपिक पे। चलो बातें बहुत होगी, आज के बैच में कुछ ज्यादा ही बातें हो रही है मुझे लग रहा है। अब बिल्कुल चुपचाप कट टू कट पढ़ाई करके कंजंक्शन चैप्टर खत्म करके गुड नाइट बोलेंगे। पढ़ो, 1.5 मिनट का टाइम है, फिर पोल चलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, चलो जी, ये तो है आसान वाले, आओ इनको समझ लेते हैं पहले। इनमें आपस में क्या डिफरेंस अभी पढ़ाऊंगा बताऊंगा, हालांकि एसएससी के लेवल पर जरूरत नहीं है, फिर भी इनमें आपस में जिन जिन में बाय चांस सवाल आने के चांसेस है बताऊंगा। लेकिन मोटा मोटा अगर इनको ऊपर से देखा जाए तो इन सबकी हिंदी होती है, क्योंकि ये किसी चीज का कारण बताने के काम आते हैं। आपने एक बात लिखी, मैं ऑफिस नहीं गया था, अब आगे आपको कारण लिखना है। मैं बीमार था, तो बीच में कनेक्टर लगेगा इनमें से। मैं ऑफिस नहीं गया था बिकॉज आई वॉज इल, सिंस आई वॉज इल, ऐसे। फॉर क्या होता भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी एक बार ऊपर ऊपर से देखिए, डिटेल में भी चलेंगे। ये जो सारे हैं इनका मतलब होता है इसलिए। ये कब यूज करते हैं, जब हमें किसी चीज का रिजल्ट बताना होता है। जैसे ही केम लेट, ही केम लेट, अब इसका क्या परिणाम आया, बॉस ने उसे डांट मारी, द बॉस कोल्डेड हिम। तो उससे पहले अब ये कनेक्टर लगेगा, ही केम लेट सो द बॉस कोल्डेड हिम। ठीक है, इन वालों की हिंदी होती है, टी एच आएगा यहाँ पे 2, इसकी हिंदी होती है हालांकि। ये उल्टा कारण बताने के काम आते हैं, दो कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजों को कनेक्ट करने के काम आते हैं। जैसे जैसे राजेश राजेश डज एवरीथिंग फॉर शालिनी, राजेश डज एवरीथिंग फॉर शालिनी, राजेश शालिनी के लिए सब कुछ करता है, हालांकि हालांकि वो उससे नफरत करती है, ऑल दो शी हेट्स हिम। आपने एक बात बोली वो सब कुछ करता है, रिजल्ट ये है कि वो सब कुछ करता है ना। कारण क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि भैया वो भी उससे प्यार करती है, उसकी केयर करती है। कारण मैं उल्टा दे रहा हूँ, हालांकि वो उससे नफरत करती है। आपने किसी चीज का कारण बताना है और वो सही कारण नहीं है, उल्टा कारण है, तो हालांकि। इनकी हिंदी होती है लेकिन, कोई उल्टा ही परिणाम आ रहा हो। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि दे शॉट हिम थ्राइस, उन्होंने उसे 3 बार गोली मारी, लेकिन वो बच गया, बट ही सर्वाइव्ड। 3 बार गोली मारने के बाद तो मर जाना चाहिए था, लेकिन वो बच गया, हाँ कि ना। तो इनको अपने को सिंपल मीनिंग का गेम है
कि भैया ये इस मीनिंग में, ये इस मीनिंग में, इस मीनिंग में यूज होते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, एज, बिकॉज, सिंस, फॉर वाली क्योंकि वाले के लिए, इसलिए वाले के लिए सो, हेंस, देयरफॉर, हालांकि वाले मीनिंग के लिए ऑल्दो, दो, व्हाइल, हाउएवर, और बट, स्टिल, येट, ये वाली लेकिन वाले मीनिंग। अब आओ इसको करके दिखाता हूँ जो अपन ने करे पहले, है ना। सबसे पहले आपको ऐसे सेंटेंसेस में, क्लोज टेस्ट में बहुत काम आएगी ये चीज आपको ना, क्लोज टेस्ट में कंजंक्शन बेस्ड सवाल होगा तो काफी काम आएगी आपको। अब मान लो सबसे पहले तो आपको सेंटेंस पढ़ना है पूरा। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ही वोंट हेल्प अस, वह हमारी मदद नहीं करेगा। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ही वोंट हेल्प अस, वह हमारी मदद नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा वह हमारी मदद नहीं करेगा, ये फ्यूचर है। आगे ना, वह हमारी मदद नहीं करेगा, ये जो है ये फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट है। ये फैक्ट बताया जा रहा है और ये उसका रिजल्ट आ रहा है। उसके पास खूब सारा पैसा और मैं रिजल्ट क्या दे रहा हूं कि वह हमारी मदद नहीं करेगा। अब ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट तो ये है कि पूरा आपको सेंटेंस पढ़ना है जिससे मीनिंग क्लियर होगा, लेकिन कंजंक्शन पता कौन से वाले के हिसाब से लगानी है, जिसके शुरू में लगी हुई है। कंजंक्शन इसके हिसाब से चलेगी कि ये रीजन है कि रिजल्ट है कि उल्टा रीजन है कि उल्टा रिजल्ट है, इसके हिसाब से चलेगी, ना कि इसके हिसाब से। मीनिंग पूरा देखना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा ये रीजन रिजल्ट है। पढ़ना तो पूरा ही है तभी तो समझ में आएगा कि ये रीजन है कि रिजल्ट है, लेकिन कंजंक्शन इसके हिसाब से भरी जाएगी। अब ये क्या है, रिजल्ट है और उल्टा रिजल्ट आ रहा है। किसी के पास खूब सारा पैसा हो तो मदद करनी चाहिए, अब मदद ही नहीं कर रहा, ये तो उल्टा रिजल्ट आ रहा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सेंटेंस बिल्कुल डिट्टो सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस डैश की पोजीशन चेंज होगी। फिर मैंने कहा पढ़ना पूरा है, उसके पास खूब सारा पैसा है, वो हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन कंजंक्शन लगेगी उसके जस्ट बाद वाले क्लॉज के हिसाब से। इस बार ये क्या है, ये कारण है। रिजल्ट क्या रहा है, मदद नहीं करेगा। कारण क्या दे रहा हूँ, खूब सारा पैसा है। अगर रिजल्ट ये था मदद नहीं करेगा तो कारण ये होना चाहिए था ना यार कि खुद ही नंगा है ही नहीं कुछ इसके पास, है ना, और कारण दे रहा हूँ खूब पैसा, तुम्हें नहीं लग रहा उल्टा कारण दे रहा हूँ। तो यहाँ आ गया डी। पैरामाउंट उसे अच्छे पैसे दे रहा था, पैरामाउंट उसे अच्छे पैसे दे रहा था, उसने उसे छोड़ दिया। कारण क्या आ रहा है, मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, छोड़ दिया। सही रिजल्ट आ रहा है कि उल्टा, कोई कंपनी अच्छे पैसे दे रही है छोड़ना है, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था, उल्टा रिजल्ट आ रहा है, सी। हालांकि पैरामाउंट उसे अच्छे पैसे दे रहा था उसने छोड़ दिया, उल्टा रीजन देना है, डी। तुम्हारे कुत्ते ने मेरे बच्चे को काट लिया इसलिए मैंने मार दिया, बी। क्योंकि वह समय पर नहीं आता बॉस उसे डांटता है, ए। अब मुझे लगता है कि क्लैरिटी आ गई होगी कि कहां पे कौन सा लगाना है। बोलो भाई, अगली बार से समझ में आ जाएगा कैसे लगाना है। अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापसी मिलते हैं। जिनको ब्रेक पर नहीं जाना है वो पहले 3 सेंटेंसेस में क्या आएगा ये सोच लो, या पहले 4 में सोच लो। ये नीचे वाले दोनों नो एरर है, कहीं इनमें दिमाग लगाते रहो। पहले 4 में सोच लो, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना, अपना 3-4 मिनट का ब्रेक है, जाओ।
हाँ जी, करें शुरू। चलो जी, फिर से ऑप्शंस वही हैं। ए ऑप्शन है एज, बी ऑप्शन है सो, सी ऑप्शन है बट, और डी ऑप्शन है ऑल दो। पूरी उम्मीद है मुझे कि सही कर दोगे। सर, सर रोंग पोल, सर रोंग पोल, राइट पोल। चलो एक मौका और देता हूँ, इसको देखना। थैंक यू अंकित भाई, थैंक यू। चलो इसमें बता दो। क्या बात सही क्यों नहीं हो रही अब तुम्हारे? इसमें बता दो चलो। माथा पटकने का मन कर रहा है सर। अभी अभी तो थोड़ा सा हवा में उड़ने लगे थे कि एज सो बट का यूज करना आ गया है, एक भी ठीक नहीं हो रहा सर। थैंक यू करण भाई, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बढ़ेंगे मार्क्स। चलो टेंशन ना लो, ये भी करोगे तुम, ये वाले भी करोगे और सारे ठीक होंगे। अब थोड़ा याद करो, 10th चैप्टर में पास्ट परफेक्ट टेंस पे थोड़ा सा याद करो। पास्ट परफेक्ट टेंस कुछ याद आ रहा है? दो एक्शन हो पास्ट के, दोनों में से जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, जो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। कुछ बात याद आई? एक बात तो ये, और तुम्हें पता है ये सारा लोचा हो क्यों रहा है? सारा लोचा हो रहा है कि देर नहीं पता क्या है। एक बच्चा तो देर को समझ रहा है ऑफिस, या मान लो कहीं भी जाए, इसको जाना था, मान लेते हैं ऑफिस जाना था, तो वो हिंदी क्या निकल रहा है? वो ऑफिस लेट पहुंचा, वो ऑफिस लेट पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी। वो वहां पे लेट पहुंचा क्योंकि ट्रेन मिस हो गई थी। एक तो बच्चा देयर को वो पोजीशन मान रहा है जहां उसे ट्रेन पकड़ के पहुंचना था, वो तो क्योंकि कर रहा है। एक बच्चा देयर को मान रहा है रेलवे स्टेशन, कि वो रेलवे स्टेशन लेट पहुंचा इसलिए ट्रेन मिस हो गई, वो सो लगा रहा है। हाँ कि ना? ऐसे ही इसमें उसकी ट्रेन मिस हो गई क्योंकि वो वहां लेट पहुंचा। ये बच्चा तो देयर को मान रहा है स्टेशन। अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि देयर वो जगह हो जहां पे इसको पहुंचना था, उसकी ट्रेन मिस हो गई इसलिए वो लेट पहुंचा। तो देयर का पता ना होने की वजह से ही तो सारा लोचा हो रहा है। हाँ कि ना? फंडा क्या है कि ये बंदा अपने घर से निकलता है, रेलवे स्टेशन पहुंचता है, और वहां से ट्रेन पकड़ के लेट से कि ऑफिस जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2x स्पीड पर देखना पड़ेगा, पहले ही बता देता हूँ, एक बार में नहीं आता बच्चों को समझ में, कहीं डीमोरलाइज हो जाओ इसलिए बता रहा हूँ। ये नहीं आता एक बार में बच्चों को समझ में, लेकिन दूसरी बार देखते ही क्लैरिटी आ जाती है। सुनना लेकिन ध्यान से, कोशिश करना कि क्लास में अच्छे से समझ जाओ, एक बार दोबारा देखते ही 100% हो जाएगा। सुनो ध्यान से। हो क्या रहा है, ये बंदा घर से निकलता है रेलवे स्टेशन के लिए और वहां से ट्रेन पकड़ के ऑफिस जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको सिर्फ आंसर देखना है, अब मैं अगर आपको सिर्फ आंसर देखना है तो बिल्कुल आसान से देखना सिखा सकता हूँ। कैसे? ये लिखा हुआ पास्ट परफेक्ट में यानी ये पहले होगा, ये लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट में यानी ये बाद में होगा। हाँ कि ना?
ये लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट में यानी ये पहले होगा, ये लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट में यानी ये बाद में होगा। पहले हुआ तो इसका मतलब रीजन होगा, पहले रीजन होता है फिर रिजल्ट होता है, हाँ कि ना। रीजन होगा तो इसका मतलब ये वाले दो तो आ ही नहीं सकते, ठीक। ऑल दो और बट कॉन्ट्राडिक्टरी बात करने के काम आते हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं, लेट पहुंचना और ट्रेन मिस होना है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, यानी आंसर ऐसा आएगा। अगर सिर्फ आंसर की बात है, अभी अपन मीनिंग वीनिंग सिर पैर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आंसर की बात है। ये पास्ट परफेक्ट में तो ये पहले होगा, ये बाद में होगा, ये बाद में होगा तो रिजल्ट होगा। और कंजंक्शन मैंने बताया कि जिसके शुरू में लगती है उस हिसाब से लगती है, यानी रिजल्ट वाली लगेगी, यानी ये दो तो रेस से ही बाहर हो गए। अब ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात तो है नहीं, ट्रेन में सोना लेट होना, तो बट भी नहीं आएगा यानी सो आएगा। अब इसकी बात करूं तो यहाँ पे फिर से वही बात, ये वाला हैड रीच्ड वाला पहले होगा, ये बाद में होगा, यानी रिजल्ट वाली लगेगी। रिजल्ट वाली लगेगी तो इसका मतलब एज वाला और ऑल दो वाला तो रेस से ही बाहर हो गया। हाँ ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, टाइम पे पहुंचना और ट्रेन में सोना है तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विपरीत, तो इसका मतलब ये वाला नहीं आएगा बट आएगा। समझ आ गया? आंसर तो है ऐसा, आंसर देखना तो चुटकियों का गेम है, लेकिन ऐसा आंसर देख के क्या फायदा जिसमें हमें सिर पैर ही नहीं समझ में हो क्या रहा है, मीनिंग क्या है सेंटेंस का। ऐसे आंसर को क्या धर के चाटेंगे बताओ? तो आओ इसको समझते हैं। ध्यान से मेरी एक बात सुनो। आप घर से निकले रेलवे स्टेशन के लिए, ठीक है, तो आपको कब पता चलेगा कि ट्रेन छूट गई है? या तो ट्रेन स्टेशन पे पहुंच के पता चलेगा कि ट्रेन तो निकल गई है ना, या हो सकता है कि आप ऐप खोल के देख लो कि अच्छा ट्रेन तो गई भाई। दो केस में आपको पता चल सकता है ना। दोनों ही केस में मान लो आप रेलवे स्टेशन पर गए और आपकी ट्रेन छूट गई, और या फिर आप रास्ते में ही थे और आपको पहले पता चल गया ट्रेन हैज डिपार्टेड, ट्रेन गई, तो अब कहां जाओगे तुम? क्या अब आप स्टेशन जाओगे, कैब वैब बस वस पकड़ के अपना जहां ऑफिस जहां जाना था वहां जाओगे? इतनी बात समझ में आई जो मैंने बोली, कि अगर आपकी ट्रेन छूट चुकी है, अगर आपकी ट्रेन के छूटने का काम हो चुका है, तो कहां जाओगे? ट्रेन तो छूट गई, अब जहां ऑफिस कहीं जाना था वहां जाओगे, ठीक है। अच्छा, और ट्रेन अभी छुट्टी नहीं है, ट्रेन अभी गई नहीं है, ट्रेन नहीं गई अभी, तो कहां जा रहे होगे? तो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे होगे। यही बात है, ट्रेन जा चुकी है तो लोकेशन जहां पे तुम्हें ट्रेन पकड़ के जाना था वहां जा रहे होगे, और ट्रेन अभी नहीं गई है तो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे होगे। इतनी बात क्लियर है? अब यहां पे जरा इसको देखो समझो। ट्रेन का मिस करने वाली बात लिख दी पास्ट परफेक्ट, यानी ट्रेन मिस हो चुकी है, यानी ट्रेन पहले मिस हुई है। दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, ट्रेन का मिस होना और कहीं लेट पहुंचना, ठीक है। ट्रेन पहले मिस हुई है, ट्रेन मिस हो चुकी है, अब पहुंचा है वो लेट वेट, तो कहां पहुंचा होगा? मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ट्रेन मिस हो चुकी है, ट्रेन मिस होने के बाद वो लेट वेट पहुंचा है, कहां पहुंचा होगा? ऑफिस। अरे हाँ कि ना, जब ट्रेन मिस होने का उसको पता चला तब तो वो स्टेशन तो ऑलरेडी खड़ा था ना। ट्रेन जब उसकी मिस हुई तब वो स्टेशन तो ऑलरेडी खड़ा था, और अगर ऐप वैप पे देख लिया तो इसका मतलब वो स्टेशन तो कभी गया ही नहीं। दोनों ही केस में या तो वो स्टेशन पहुंच के उसको पता चला कि ट्रेन चली गई, और या फिर उसने ऐप पे देख लिया कि ट्रेन चली गई। दोनों केस में वो रेलवे स्टेशन तो नहीं गया, उसके बाद वो गया ऑफिस, यानी देयर का मीनिंग यहाँ ऑफिस है। अब आप इसको मीनिंग से भी कर सकते हो कि वह ऑफिस लेट पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी, हाँ कि ना। ऐसे इस पे आ जाओ, ट्रेन मिस हो चुकी है, ट्रेन मिस होना आपने पास्ट परफेक्ट में लिख दिया, ट्रेन मिस हो चुकी है। अब तुम लेट पहुंच रहे हो या टाइम पे पहुंच रहे हो, वो क्या है, वो कहाँ कौन सी जगह होगी? वो ट्रेन मिस होने के बाद तुम लेट टाइम पहुंच रहे हो, क्या होगी वो जगह? ऑब्वियसली ऑफिस होगी। अब तुम इसको मीनिंग से भी कर सकते हो, हाँ कि ना। रुपेश रटना छोड़ दो, पता ये कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं वो बंदर वाले, चाबी वाले। अच्छा इसमें ऑफिस हिंदी निकली है तो उसमें रेलवे तत्ते निकलेगी, अबे सुन लेना ढक्कन। इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं फिर भी कुछ ना कुछ मतलब यही लॉजिक लगाया ना रुपेश, नहीं सुन रहा था ना बात को, सिंपल लॉजिक लगाया, पिछले में ऑफिस था या रेलवे स्टेशन आएगा। फिर से देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर ट्रेन मिस हो गई, हिंदी में लिख लेना इसको अपने नोट्स में चाहे, ट्रेन मिस होने वाली बात, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ट्रेन मिस होने वाली बात यदि पास्ट परफेक्ट में है, यानी ट्रेन मिस हो चुकी है। अब जो लेट पहुंचने या टाइम पे पहुंचने की बातें होंगी, उसमें देयर का मतलब ऑफिस होगा, क्योंकि ट्रेन तो मिस हो गई, अब कहां जाओगे? ट्रेन मिस होने के बाद कहां जाओगे? ऑफिस जाओगे। और अगर ट्रेन मिस होने वाली बात पास्ट इंडेफिनिट में, यानी ट्रेन बाद में मिस होगी, तो पहले तुम टाइम पे पहुंच रहे हो, लेट पहुंच रहे हो, कहां पहुंच रहे हो? तब स्टेशन है। सिंपल, इतनी सही फंडा है। ट्रेन के मिस होने वाली बात पास्ट परफेक्ट में, यानी ट्रेन पहले मिस हुई, यानी तुम बाद में पहुंच रहे हो लेट टाइम पे, वो ऑफिस है।
ट्रेन बाद में मिस हो रही है, तुम पहले लेट टाइम पे पहुंच रहे हो, वो क्या है? वो स्टेशन है। बस इतनी सी बात है। हाँ भाई, समझ में आया? तो यहाँ पे ट्रेन पहले मिस हो चुकी है, तो यानी अभी ऑफिस गया होगा। यहाँ पे ट्रेन पहले मिस हो चुकी है, यानी ऑफिस गया। तो उसकी ट्रेन मिस हो गई थी, इसलिए वो लेट पहुंचा ऑफिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेन बाद में मिस हुई है, यहाँ ट्रेन बाद में मिस हुई है, तो ये देर फिर क्या है? ये रेलवे स्टेशन है। वह रेलवे स्टेशन समय पर पहुंच गया था, फिर भी उसकी ट्रेन मिस हो गई, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो गई। अब क्यों मिस हो गई, हमें क्या मतलब? टाइम पे पहुंच गया था, वहां आंख लग गई, सो गया। टाइम पे पहुंच गया था, लेकिन गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करने लगा, लड़ाई होगी, फिर उसको रो रो के मनाने लगा। देखे होंगे आपने अक्सर स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे, कोचिंग के बाहर ऐसे प्लीज दोबारा नहीं करते हुए आपने लोग देखे होंगे, है ना? तो हमें क्या मतलब, क्यों छूटी? हमें क्या मतलब? इस पे आ जाओ फिर से भाई। ट्रेन के मिस होने वाली बात पहले हो चुकी है, ट्रेन के मिस होने वाली बात पहले हो चुकी है। अगर आंसर की बात है तब तो सीधी बात है, यहाँ रीजन वाला लगेगा, यानी एज या ऑल दो में से एक आएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, इसका मतलब आंसर यहाँ ऑल दो आएगा, काम खत्म। लेकिन मीनिंग अगर आपको समझना है तो वह ऑफिस टाइम पे पहुंच गया था, वह ऑफिस टाइम पे पहुंच गया, हालांकि उसकी ट्रेन मिस हो गई थी, हालांकि ट्रेन मिस हो गई थी उसकी, ऑफिस टाइम पे पहुंच गया। हमें क्या मतलब? कैब पकड़ के पहुंचा, कि लिफ्ट मांग के पहुंचा, कि रैपिडो करके पहुंचा, कि उबर वाले पर लटक लिया, हमें क्या मतलब? जो लिखा हुआ है हम उसके हिसाब से कर देंगे। क्लियर हो गया भाई? तो बच्चे, इस पूरे कॉन्सेप्ट की केवल और केवल एक सिंपल सी बात थी, अगर ट्रेन पहले मिस हो गई तो लेट पहुंचो, टाइम पे पहुंचो, वो है स्टेशन, सॉरी ऑफिस। और अगर ट्रेन बाद में मिस हुई है तो लेट पहुंचना, टाइम पहुंचना, वो है रेलवे स्टेशन। इतना 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, एक बार 2x स्पीड पर रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा। अब इसके आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब एक्स्ट्रा है, इतना भी एसएससी का लेवल हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। पोल चलाऊंगा इसका, सोच लो क्या मार्क करोगे इसमें। वह ऑफिस नहीं गया था क्योंकि वह बीमार था। ऑफिस नहीं गया था क्योंकि वह बीमार था। ऑफिस ना जाना, बीमार होना कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें तो है नहीं, इसका मतलब सी और डी वाले तो महामूर्ख हैं, मूर्खाधिपति हैं। ठीक है, वह ऑफिस नहीं गया था क्योंकि बीमार था, दोनों कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बातें है नहीं, तो ऑल दो और बट तो कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाने के काम आते हैं, ये तो आएंगे नहीं। जिन्होंने बिकॉज लगाया आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन आंसर है यहाँ पे 4। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था एज, सिंस, फॉर, बिकॉज सबका मतलब क्योंकि होता है, लेकिन फॉर में एक हट के बात है, फॉर में एक अलग बात है। फैन बॉयज याद है? फैन बॉयज, फॉर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, मान लो 2 क्लॉज है और उनको आप किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ना चाहते हो। 2 क्लॉज है, उनको आप किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ना चाहते हो। 2 क्लॉज हैं, अगर आप उनको किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पर जोड़ना चाहते हो, 2 क्लॉज को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ना चाहते हो, तो उससे पहले एक पहचान होती है कि उससे पहले आपको कॉमा दिखाई देगा। जो लैपटॉप पे क्लास देख रहे हैं, चाहो तो अभी चेक करके देख सकते हो, बट को डिक्शनरी में टाइप करना, एंड को डिक्शनरी में टाइप करना, जब वो 2 क्लॉज को कनेक्ट कर रहा होगा तो उस सेंटेंस में उससे पहले, कंजंक्शन से पहले कॉमा भी दिखेगा। वरना जनरली क्या होता है, मान लो शुरुआत में इफ आ गया तो सेंटेंस के बीच में कॉमा आएगा, और अगर इफ ही बीच में आ गया तो कोई कॉमा वॉमा थोड़ी आता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब 2 क्लॉज को, 2 वर्ड को नहीं, कहीं राम एंड श्याम वाले में भी कॉमा ढूंढो, 2 क्लॉज को ज्वाइन करेगी अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो एक ये पंचुएशन की छोटी सी बात है कि इससे पहले कॉमा नजर आएगा आपको। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो देख रहे हो कॉमा। मैं फिर बता दूं, एसएससी का भी इतना लेवल हुआ नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूं आपको एक्स्ट्रा ये 2-4 बातें। ठीक भाई? तो यहाँ पे कॉमा ये चीख चीख के बता रहा है कि मुझे यहाँ पे जो कंजंक्शन लगानी है वो कोऑर्डिनेट वाली लगानी है, कोऑर्डिनेट वाली हो जिसका मतलब क्योंकि हो, तो वो ये। कॉमा ना होता तो बिकॉज आती। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर आइए। एक तो वाइल का मतलब होता है, एक तो वाइल का मतलब होता है जब वाला, वाइल आई वाज वॉकिंग इन द पार्क आई सॉ स्नेक, याद आ रहा है? और एक वाइल ना कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी आता है, जबकि वाले मीनिंग में भी आता है। रोहन हम्बल है जबकि उसका भाई एरोगेंट है। अब अगर आपको याद हो तो जो मैंने ये टेबल सा दिखाया था आपको, इस टेबल में वाइल यहाँ लिखा हुआ था, ऑपोजिट रीजन वाले में, है ना? तो मुझे एक बात बताओ जरा,
मुझे एक बात बताओ जरा, यहाँ पे अपोजिट रीजन कौन सा है? कोई रीजन रिजल्ट का फंडा है यहाँ पे? यहाँ पे कोई रीजन रिजल्ट का फंडा है क्या? हाँ जी, बोलो। नहीं है? कोई रीजन रिजल्ट का चक्कर तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कोई रीजन रिजल्ट का चक्कर तो है ही नहीं। और अगर रीजन रिजल्ट का चक्कर नहीं है तो सर एक बार बताओ, फिर आपने इसको अपोजिट रीजन वाले में क्यों लिखा था? वो जो कॉलम थे आपने कहा था ना, इनको क्योंकि के लिए, इसलिए के लिए, इनको अपोजिट रीजन के लिए, इसलिए लिखा था मेरे भाई, क्योंकि मान लो जैसे वो सेंटेंस था, है ना, वैसा ही एक सेंटेंस यहाँ पे मान लो ये सेंटेंस आ गया आपको, जैसे ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ऐसे कर दिया मैंने कि ही वॉन्ट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं करेगा, ही वॉन्ट हेल्प अस डैश, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो ही वॉन्ट हेल्प अस डैश, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। अब कायदे से तो यहाँ पे ऑल दो आना चाहिए, हालांकि वाला मीनिंग देना, वो हमारी मदद नहीं करेगा, हालांकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, यही बात है। लेकिन मान लो ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, ऑप्शन मान लो कुछ ऐसे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एज, दूसरा ऑप्शन है बट, तीसरा ऑप्शन है सो, और चौथा ऑप्शन जो है वाइल है। यानी ऑल दो ये सब ऑप्शन में ही ना हो तो क्या छोड़ के चले आओगे? नहीं। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें तो है ना ये, कि वह हमारी मदद नहीं करेगा लेकिन उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो बट तो आ नहीं सकता। वह हमारी मदद नहीं करेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा, इलॉजिकल बात। वह हमारी मदद नहीं करेगा इसलिए उसके पास बहुत सारा पैसा, ये क्या बात हुई? वह हमारी मदद नहीं करेगा जबकि उसके पास बहुत पैसा है, तो आंसर आएगा डी। इसलिए वाइल को मैंने उस कॉलम में डाला है। ठीक है, और बात देखिए, फोर का डिफरेंस तो आपने पढ़ लिया है ना। वैसे तो ये बात मुझे वाइल वाली बात से पहले बतानी थी, लो मैं पहले ही लिख देता हूं। मैंने आपको क्योंकि वाले मीनिंग में पढ़ाए एज, सिंस, बिकॉज और फोर, है ना। एज, सिंस, बिकॉज और फोर। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा नजर मारना कि फोर इनमें से कैसे अलग है, वो तो मैंने आपको सिखा दिया कि फोर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फोर जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फोर जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये वाली बात तो मैंने आपको सिखा दी। इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है? हालांकि एसएससी में अभी तक इस लेवल का एरर आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस है स्ट्रेस का। सबसे कम होता है एज में, फिर होता है सिंस में, और सबसे ज्यादा होता है बिकॉज में। अब ये बात एरर में कैसे यूज होती है, कह लो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कैसे यूज होती है, फिलअप में कैसे यूज होती है, मान लो कोई फिलअप आया और तीनों ही ऑप्शन में हो, हालांकि तीनों तो नहीं होंगे, तो कैसे ये बात यूज होती है थोड़ा समझने की कोशिश करना। दो सेंटेंस सुनना, थोड़ा समझना। एक तो मैं कहूं आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट माई फ्रेंड। आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट माई फ्रेंड। मैं दिल्ली गया था क्योंकि मैं मेरे दोस्त से मिलना चाहता था, कारण ही मेरे दिल्ली जाने का ये था। दूसरा मैंने लिखा आई थॉट आई शुड मीट माई फ्रेंड, आई थॉट आई शुड मीट माई फ्रेंड एज आई वॉज इन दिल्ली। वैसे एज आई पहले आएगा ये, एज आई वॉज इन दिल्ली आई थॉट आई शुड मीट माई फ्रेंड, क्योंकि मैं दिल्ली में ही था, मैंने सोचा दोस्त से मिल लूं। कुछ बात समझ आई क्या बोला मैंने? कि अगर आप कहना चाहते हो कि इस काम के होने का कारण यही है, पर्टिकुलर कारण यही है, स्ट्रेस डालना चाहते हो तो बिकॉज से लिखते हैं। और मतलब ठीक हुआ तो इसी वजह से, क्योंकि मैं दिल्ली में था, क्योंकि मैं दिल्ली में था मैंने सोचा मिल लेता हूं, लेकिन कम स्ट्रेस है। अब इस बात को एरर में कैसे यूज करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट यूज होता है, थोड़ा ध्यान से देखना समझना। इधर देखो,
दो सेंटेंसेस है, दोनों का मीनिंग सेम है ना। बस मैंने एक बार आई वॉज इल को बाद में लिखा और एक बार मैंने आई वॉज इल को पहले लिखा है। सुनना बड़े ध्यान से जो मैं कहना चाहता हूँ। इधर देखो, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है और दोनों में आएगा रीजन वाला ही, क्योंकि देखो रिजल्ट ये है कि मैं ऑफिस नहीं गया था, रीजन ये कि मैं बीमार था। दोनों जगह भरनी रीजन वाली है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। जब रीजन रिजल्ट वाले क्लॉज बनते हैं ना, जब रीजन रिजल्ट वाले क्लॉज बनते हैं तो जो मेन स्ट्रेस होता है वो बाद वाले क्लॉज पर होता है। जब ये रीजन रिजल्ट के स्ट्रक्चर बनते हैं तो जो स्ट्रेस होता है वो बाद वाले क्लॉज पर होता है। तो इसका मतलब यहां पर रीजन पर स्ट्रेस है और यहां पर रिजल्ट पर स्ट्रेस है। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? जब ये रीजन रिजल्ट वाले स्ट्रक्चर बनते हैं तो जो क्लॉज बाद में लिखा जाता है उस पर स्ट्रेस होता है। तो यानी ए पार्ट, ए वाले सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में रिजल्ट पर स्ट्रेस, सॉरी रीजन पर स्ट्रेस है और दूसरे वाले में रिजल्ट पर स्ट्रेस है। तो अगर रीजन पर स्ट्रेस डालना होता है तो कौन सी कंजंक्शन लगाते हैं? ऐसा ग्रामेटिकली एज गलत नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसमें एज लिखा होगा तो आप एरर करके आओगे, नहीं। फिलअप के लिए बता रहा हूं कि ये भी सही है लेकिन प्रेफर ये होगा। एरर में नहीं आएगी ये चीज, कभी भी आएगी तो फिलअप में आएगी। ऐसी इस सेंटेंस के अंदर अब इसमें स्ट्रेस है किस पर? रिजल्ट पर। तो यहां पे मुझे कम स्ट्रेस वाला भरना है ना। बिकॉज को सेंटेंस के शुरू में आपने एक रूल सुना होगा, बिकॉज को सेंटेंस के शुरू में यूज नहीं करते। इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि अगर शुरू में यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? रीजन इधर है, रिजल्ट बाद में, यानी उस पर स्ट्रेस है। तो इसमें आपको एज ही दिखेगा, इसमें बिकॉज लगाने की सोचना ही मत। ठीक है, बिकॉज से सेंटेंस की शुरुआत जनरली नहीं करते, उसका रीजन भी आज आपको मिल गया। फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा, जब ये रीजन रिजल्ट वाले स्ट्रक्चर बनते हैं तो बाद में जो लिखा जाता है उस पर स्ट्रेस होता है। ठीक है, अच्छा अगर रीजन बाद में है तो बिकॉज प्रेफर करेंगे, रिजल्ट बाद में यानी रीजन पहले तो एज प्रेफर करेंगे। लेकिन फिर बता रहा हूं, वहां पे ऊपर वाले में भी अगर एज लिखा हो तो एरर नहीं है, फिलअप में आ सकता है। बात रही सिंस की, तो बच्चे सिंस पे सवाल नहीं बन सकता क्योंकि सिंस इन दोनों के बीच में आता है। सिंस कहीं भी आ सकता है, ऊपर वाले में भी आ सकता है, सिंस इधर भी आ सकता है, इसलिए सिंस पे सवाल नहीं बनता। तो ऑप्शन में अगर कंफ्यूजिंग करना होगा तो ये दो दे के करेगा, सिंस दोनों जगह ठीक होता है, इसलिए सिंस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पढ़ने का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर आ जाओ। अब ये जो चार्ट है इसमें जो दो वर्ड है हाउएवर और नेवरदलेस, ये दोनों कोई कंजंक्शन नहीं है, दोनों की दोनों एडवर्ब है। ये दोनों एडवर्ब है। तो सर अगर ये कंजंक्शन नहीं है तो आपने कंजंक्शन के चार्ट में क्यों लिख रखी है? क्योंकि इनके मीनिंग ये वाले। अगर हालांकि वाला मीनिंग देना हो और कभी एडवर्ब भरनी पड़ जाए तो हाउएवर भरोगे। फिर भी वाला मीनिंग दे रहा हो, फिर भी वाला मीनिंग देना हो और एडवर्ब भरनी हो तो नेवरदलेस भरोगे। आओ एग्जांपल से बताता हूं कैसे। जैसे सेंटेंस है, हाउएवर ऐसा नहीं कि कंजंक्शन नहीं होती, होती है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और ही होता है। उसका मीनिंग होता है चाहे जमे, हाउएवर यू लाइक, जैसे तुम्हारा मन करे। यू कैन डू इट हाउएवर यू लाइक, जैसे तुम्हारा मन करे। हालांकि वाला अगर मीनिंग होता तो वो एडवर्ब का होता। देखो ऐसे, ये प्रोसेस सस्ती है, ये प्रोसेस सस्ती है, हालांकि बड़ी रिस्की है। अब देखो यहाँ फुल स्टॉप लग गया, सेंटेंस खत्म हो गया। फुल स्टॉप लग गया, सेंटेंस खत्म हो गया, इसको बोलते हैं सेंटेंस एडवर्ब। ये हाउएवर जो है ये एक सेंटेंस एडवर्ब है। याद है फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली पढ़ाया था आपको एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर सेंटेंस एडवर्ब। ऐसे ही अगर मैं नेवरदलेस का सेंटेंस लिखूं, ऐसे ही अगर मैं नेवरदलेस का सेंटेंस लिखूं, देखो जरा, मान लो मुझे ऐसे कहना है कि दे शॉट हिम थ्राइस, दे शॉट हिम थ्राइस, उन्होंने उसको 3 बार गोली मारी। यहाँ फुल स्टॉप लग जाए, कंजंक्शन नहीं चाहिए, फुल स्टॉप लग गया और यहाँ पे अब सेंटेंस शुरू करना है, तो फिर कैसे बनेगा वो? नेवरदलेस ही सर्वाइव्ड, उन्होंने उसे 3 बार गोली मारी फिर भी बच गए वो। अगर यहाँ फुल स्टॉप ना होता, डैश होता, तो फिर बट स्टिल ये सब आते। कुछ आ रही है बात समझ में? हाँ जी, डिफरेंस बाकी और में भी होते हैं लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस है भाई। एसएससी के लेवल पे तो ये जितना मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, जब मैंने कहा था ना इसके बाद से एक्स्ट्रा है, उतना भी जरूरी नहीं। ठीक है बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, उतनी रिसर्च पे आपको जाने की जरूरत है नहीं। एक बार सिलेक्शन विलेक्शन ले लो, फिर अपना फौरन उत्तरी किताबें पढ़ते रहना, वो भी चीजें क्लियर होती चलेंगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया विशाल, मेहनत करते रहो, रिवाइज करके दोबारा लगाओगे जब सारे हो जाएंगे। हाउएवर किस एडवर्ब के लिए आ रहा है? हाउएवर सेंटेंस एडवर्ब है, किसी एडवर्ब के लिए नहीं आ रहा, वो पूरे अगले क्लॉज के लिए आ रहा है। याद आ रहा है? सेंटेंस एडवर्ब किसी सिंगल वर्ड के लिए नहीं आते। हाँ जी चलो, कंजंक्शन चैप्टर खत्म हो गया, हालांकि टाइम बचा हुआ है, लेकिन गले की हालत, नाजुक हालत को देखते हुए मुझे लगता है कि धक्का नहीं करना चाहिए। अब तो बहुत चैप्टर हो गए यार, अब तो कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा, लगने लग गया होगा कि हमें भी इंग्लिश आती है, समझ सकते हैं, हैं? कुछ एक्स्ट्रा दे दूं? कह रहा है कुछ एक्स्ट्रा दे दो। बहुत धाका डिफरेंस है बट वर्सेस येट का, बहुत, जिसको बोलते ना इतनी फाइन लाइन, इतनी फाइन लाइन है
कि पूछो मत। कभी जिंदगी में फंसोगे, इसलिए पहले ही चलो बता देता हूँ, कभी सोचोगे बैठ के, जब मान लो कोई घटना हुई लेकिन ये हो गया, जैसे उन्होंने उसे 3 बार गोली मारी लेकिन वो बच गया, बट ही सर्वाइव्ड, येट ही सर्वाइव्ड, ग्रामेटिकली दोनों ठीक है। लेकिन येट पता कब प्रेफर होता है? जब आप स्ट्रेस डालना चाहते हो कि यार इतनी चीज होने के बावजूद ये हो गया, बताओ। बट का मतलब होता है लेकिन। और जब आप बहुत स्ट्रेस डालना चाहते हो, भाई देखो इसके बावजूद हमने उसको 5 साल समझाया, बट वो नहीं माना, येट फिर भी वो नहीं माना। तो दोनों ग्रामेटिकली ठीक है, बट कब लगाते हैं, येट कब लगाते हैं, बोलने वाले पे डिपेंडेंट है कि जब आप लेकिन वाला मीनिंग, लेकिन वो नहीं माना तो बट, फिर भी नहीं माना यार, अगर आपको लगे कि इंटेंसिटी बढ़ाने की, 5 साल समझा फिर भी नहीं माना, तो फिर येट। ग्रामेटिकली दोनों ठीक होते हैं, 99% केसेस में दोनों ठीक होते हैं। बट लगा लो, येट लगा लो, ग्रामेटिकली ठीक होते हैं, मीनिंग में हल्का सा डिफरेंस है, येट में स्ट्रेस ज्यादा है। चलो जी, आज के लिए शुभ रात्रि, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। हम वॉइस नरेशन रिकॉर्डेड ही देखना है बच्चे, वॉइस नरेशन हर बैच को रिकॉर्डेड ही देखना होता है। वॉइस नरेशन जब आपने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया था तो भी आपके पास रिकॉर्डेड बैच है, प्लस लिया तो भी आपके पास रिकॉर्डेड बैच है, उससे कवर करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% की भी। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में।